Welcome and welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I'm Divya. Thank you for tuning in. तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो है जो फ्रेश के आउटलेट्स। बेसिकली जो फ्रेश के जो पॉपअप स्टोर्स होते हैं ये अलग अलग जगह खुलते रहते हैं। तो इस बार अभी जो आउटलेट में हम जा रहे हैं वो है मार्खम में, और वहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मिलती है। तो जो भी मैं ख़रीदूँगी वो मैं इस वीडियो में ज़रूर डालूँगी, आप ज़रूर देखना ये वीडियो एंड तक, क्योंकि उसमें मैं दिखाऊँगी कि हॉल की तरीके से कि क्या क्या मैंने ख़रीदा और किस प्राइसेस पे मैंने ख़रीदा है ये सब कुछ। तो कनाडा में ना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पॉपअप स्टोर्स, आउटलेट्स, ब्रांड के अलग अलग वेयर हाउस सेल्स चलती रहती हैं। तो आपको जब भी कुछ भी ख़रीदना है तो आप हमेशा पहले नेट पे चेक कर लें कि कोई वेयर हाउस सेल है आसपास, या कुछ भी जो सेल पे मिल रहा है ना बहुत सस्ते में मिल जाएगा। जो उनके आप नॉर्मल आउटलेट्स पे या स्टोर्स पे जाएंगे वहाँ पे बहुत महंगे में मिलता है, पर ये जो वेयर हाउस सेल्स होती है या पॉपअप स्टोर्स होते हैं वहाँ पे बहुत सस्ते में सामान मिल जाता है। ऑलमोस्ट 1/4 1/5 प्राइस पे मिल रहा होता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए, चेक करते रहें कि कब कहाँ पे कौन सा स्टोर का पॉपअप खुलने वाला है, और वहाँ पे ज़रूर जाके उनका सामान चेकआउट करें, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, वो है गराज सेल्स। तो यहाँ पे लोग अपनी सोसाइटी कम्युनिटी में बेसिकली जो भी उनको अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, उनको अपना सामान पुराना निकालना है, तो वो गराज सेल लगा देते हैं। तो उन पे जाके आपको बहुत ज़्यादा सस्ते में सामान बहुत आराम से मिल जाएगा। तो अगर जैसे किसी को स्टडी टेबल लेनी है, चेयर लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो बहुत सस्ते में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये ज़रूर चेकआउट करते रहें कहाँ पे क्या सेल चल रही है। तो ये हम पहुंच गए थे जो फ्रेश के आउटलेट पर, और यहाँ पे आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतने सारे लोग आए हुए थे ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो प्राइस वगैरह भी आपको साथ साथ देखने को मिल जाएगी, और ये रेड हुडी भी बाद में आपको मेरे हॉल में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मेन और लेडीज़ सबके कपड़े थे, लेकिन लेडीज़ के काफ़ी ज़्यादा थे, मेंस काफ़ी कम था कलेक्शन। और इसके बाद यहाँ पे स्वेटर्स, जैकेट्स, हुडीज़, स्वेटशर्ट्स और बेसिकली विंटर कोट सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ अपनी साइज़ में नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं ये ज़रूर ले लेती। इसके बाद फुटवेयर, अब फुटवेयर भी $3 में आप देखो यहाँ पे सारे तरीके के फुटवेयर्स अवेलेबल हैं, सैंडल्स, हील्स और ब्लॉक हील्स, मतलब जो भी। लड़कियों के लिए तो बहुत ही कुछ है यहाँ पे, लड़कों के लिए फिर भी थोड़ा कलेक्शन कम है। और फिर उसके बाद ये सॉक्स थे, ये भी सब कुछ $2 में था, और वो भी ये पूरे सेट्स थे, 2-2, 3-3 पेयर ऑफ सॉक्स के। उसके बाद ये विंटर बूट्स हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ जो फ्रेश से, और एक एक सामान के साथ साथ मैं प्राइसेस भी बताती जाऊँगी और यहाँ पे भी डालती जाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि कितने सस्ते में वहाँ और कितना अच्छा क्वालिटी का सामान मिला है। तो सबसे पहले है ये मफलर। तो ये वाला मफलर, आप इसको मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ। इसका आप ये देखो कि कितना बड़ा है, इसकी विड्थ और लेंथ दोनों ही बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब काफ़ी ही गर्म है। तो अगर मतलब सर्दियों में जैसे नेक वगैरह को वार्म रखने के लिए मेरे को लगता है मफलर की तो काफ़ी ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये काफ़ी अच्छा मफलर लगा मुझे, मैंने इसको ऑफ वाइट कलर में भी इसलिए लिया था ताकि ऐसा कुछ मैचिंग वगैरह की दिक्कत ना आए, सबके साथ आराम से चला जाए। तो ये मेरे को पड़ा था $2 का। तो $2 मतलब अगर आप इंडियन रुपीज़ में भी देखो, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में मैं इसलिए बोल रही हूँ, वैसे कन्वर्ट करना नहीं चाहिए डॉलर्स को, लेकिन अभी मैं आई ही हूँ तो अभी थोड़ी कन्वर्ट करने की आदत है। प्लस अभी मैंने इस पे अपने इंडियन रुपीज़ ही जो कन्वर्ट करके मैं लेकर आई थी वही खर्च करें। तो इंडियन रुपीज़ में भी अगर आप देखो तो 120-130 के बीच में है ये, जो कि मेरे को लग रहा है कि काफ़ी ही एक अफोर्डेबल प्राइस है। इंडिया में भी आपको नहीं मिलेगा ये इतने सस्ते में। तो ये सबसे पहला आइटम था, मैं एक ये मफलर लेकर आई हूँ। इसके बाद मैंने ये कैप ली है, तो अंदर से भी आप देखो, मुझे पता नहीं है दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा है शायद। तो ये फ्लीस है, ये अंदर से पूरा फ्लीस है, डबल लेड है ये, और काफ़ी वार्म थी, मतलब मैंने ये पहन के भी देखी थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वार्म है, दिखने में भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये भी सिर्फ $2 की थी। तो मतलब मेरे को लग रहा है वहाँ पे सभी स्टील डील्स थी। तो उस टाइम मेरे को जो भी विंटर का सामान मिल रहा था वो मैं ले ही रही थी, क्योंकि विंटर्स का मैं उतने हार्श कंडीशन का उतना ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली काफ़ी हार्श विंटर्स होती हैं। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी विंटर का सामान हो सकता है, मेरे को लगता है वो भी कम ही है। तो अभी ये इतना अफोर्डेबल प्राइस पे था, मेरे को नहीं लगता कहीं और मिलने वाला है, तो मैंने ले लिया। इसके साथ मैंने एक और भी
कैप ली है ये वाली, तो ये मुझे काफ़ी ही क्यूट लगी थी और इसमें भी वैसे ही अंदर फ्लीस लगी हुई है, डबल लेड है, ये भी काफ़ी वार्म थी प्लस क्यूट थी, तो ये वाली भी मैंने ले लिया। तो दोनों ही $2 ईच की है। इसके बाद जो मैंने 4th आइटम लिया है वो है ये ग्लव्स। तो अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप विंटर ग्लव्स की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ग्लव्स जो है वो वाटर रेजिस्टेंट होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए और काफ़ी थिक होने चाहिए। और अगर अंदर से उनमें भी फ्लीस है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आप इन ग्लव्स में देखो, इनमें अंदर फ्लीस है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये 3M के ग्लव्स है। तो 3M तो वैसे ही काफ़ी अच्छा ब्रांड है और प्लस इनके यहाँ पे इलास्टिक भी है, तो ये इलास्टिक आपके यहाँ पे फिट हो जाएगा ताकि कुछ भी हवा वगैरह अंदर ना जाए। तो बेसिकली काफ़ी सही ग्लव्स हैं, इंसुलेटेड, वाटर रेजिस्टेंट, अंदर से भी वार्म है। तो ये मेरे को पड़े थे $5 के। तो $5 में भी 3M के इतने अच्छे ग्लव्स नहीं मिलेंगे कहीं और। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको कहीं पे भी पॉपअप स्टोर्स वगैरह मिले ना तो आप ज़रूर जाना, पॉपअप स्टोर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे सामान मिलता है। वैसे ही गराज सेल्स भी हैं, मैं खैर इनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ तो फिर से इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर 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 जाएँ, इनके बारे में हमेशा पता करते रहें कि कहाँ पे कौन सी सेल हो रही है, क्योंकि कोई स्टोर में जाके आप खरीदोगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। ये वाली चीज़ें बहुत सस्ते में आपको आराम से ऐसे पॉपअप स्टोर्स या फिर वेयर हाउस सेल्स या गराज सेल्स में मिल जाती हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है ये वाली हुडी। तो ये वाली हुडी बहुत ज़्यादा वार्म है, मतलब मैं एक बार इसको पहन भी चुकी हूँ, अब दिख ही रहा होगा आपको शायद कि ये काफ़ी ही वार्म है। और ये अब इसकी प्राइस गेस करने की कोशिश करो एक बार, बहुत ही बढ़िया प्राइस पे मिली है ये मेरे को, सिर्फ और सिर्फ $5 की। और इतनी वार्म है ये, मतलब आप इसके नीचे अगर एक टी-शर्ट पहन लोगे तो 3-4 डिग्री तक भी इसको आराम से पहन सकते हो, क्योंकि मैंने इसको पहना ही था 4 डिग्रीज में और मेरे को इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी। और साथ में हुड भी है तो आप इसको भी आराम से हुड को पहन सकते हो। तो ये भी मुझे काफ़ी ही सही प्राइस में काफ़ी ही अच्छी डील मिल गई। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट आइटम लिया था वो थे ये दोनों पेयर सॉक्स के। तो ये दोनों एक ही सेट में बेसिकली 2 पेयर्स थे। तो ये भी विंटर सॉक्स हैं, काफ़ी थिक हैं और ये भी $2 के ही थे। बेसिकली $2 में 2 पेयर सॉक्स। तो मतलब अब मैं कितनी ही बार बोलूँ एक ही चीज़ कि मतलब काफ़ी सस्ते में था। तो भाई ज़रूर जाना, देखना, आपको आराम से बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि आप बाहर से खरीदोगे बहुत महंगा मिलेगा, वो यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो मुझे एक तो इन सभी सामान की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी है और प्राइस तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके अलावा जो मैंने लास्ट आइटम और सबसे ही इम्पॉर्टेंट आइटम लिया था वो था विंटर शूज़, विंटर बूट्स। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरे विंटर बूट्स। अब विंटर बूट्स लेते टाइम आपको 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहली है कि ये होने चाहिए वाटर रेजिस्टेंट, दूसरा है कि इनकी सोल अच्छी होनी चाहिए कि ग्रिप आराम से बन जाए, तीसरा है कि यहाँ पे अंदर पूरा अच्छे से वार्मथ के लिए कुछ होना चाहिए, बेसिकली डबल लेयरिंग फ्लीस कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्लस इनकी सील अच्छे से बननी चाहिए। यहाँ पे ऊपर सील के लिए कुछ होना चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। तो अब इन बूट्स में तीनों ही चीज़ें थी। यहाँ पे टैग भी लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि आराम से -20 तक की ठंड में भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस मेरे को ये दिखने में भी अच्छे लगे थे तो मैंने इसलिए ही इन बूट्स को लिया। अब इनकी प्राइस के बारे में बात करें तो यूजुअली जो आपको विंटर बूट्स कहीं पे भी आप बाहर से लेंगे तो $20 के नीचे तो मिलेगा ही नहीं। 20 भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, $30-40 का आराम से आपको मिनिमम प्राइस है ये जितने में आपको विंटर बूट्स मिलते हैं। लेकिन ये वाले विंटर बूट्स मेरे को सिर्फ $8 में मिले। तो अब मैं क्या ही बोलूँ और इस चीज़ में, मतलब ये काफ़ी ही सही प्राइस पे मिले मेरे को। तो ये जैसे मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ कि इनकी डिज़ाइन भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, ग्रिप भी थी, वाटर रेजिस्टेंट भी है, इनके अंदर डबल लेयरिंग भी है, तो सब कुछ था और इतने सही प्राइस पे भी था। तो यही था मेरा सारा सामान जो मैं लेकर आई। लेने का मेरे को तो मन काफ़ी ही कुछ और था, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है, हर एक चीज़ मिल रही थी। मेरे को विंटर कोट भी लेने का काफ़ी मन था लेकिन वो मुझे अपनी साइज़ में मिला नहीं। लेकिन अब अगर कहीं पे भी नेक्स्ट पॉपअप स्टोर होगा इनका तो मैं ज़रूर जाके वहाँ पे भी चेकआउट करने वाली हूँ, इसलिए ही मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी जाओ, देख कर आओ। फुटवेयर वगैरह भी अगर किसी को स्लीपर्स वगैरह लेनी है वो भी $2 में मिल रही थी तो काफ़ी सस्ता था।
तो अगर आपको कुछ और भी चीज़ें लेनी है तो वो भी आराम से मिल जाएंगी। नाइट सूट्स वगैरह थे वार्म वाले, जो कि थिक वार्म वूल नाइट सूट्स होते हैं, वो भी सब थे वहाँ पे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो जो फ्रेश के बारे में, कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया, किस किस प्राइसेस पे लिया, और होपफुली आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट इन जनरल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। और अगर आपको आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूँगी, जो भी मेरे को नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैं आप तक भी पहुँचाती रहूँगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।